दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा तुलसी मिहिर से बोलती है हम लोग सूरत से बाहर आ गए हैं। मिहिर बोलता है हाँ। तुलसी कहती है तो गाड़ी रोको, मुझे जाना है। मिहिर बोलता है कि तुम मुंबई तक मेरे साथ चलो, उसके बाद चली जाना, लेकिन तुलसी नहीं मानती। तुलसी कहती है तुम चले जाओ, मैं किसी बस या टैक्सी में चली जाऊंगी, लेकिन मिहिर बताता है इस सुनसान रास्ते पर कभी कोई बस या गाड़ी नहीं आती, चलो मैं छोड़ दूंगा। तुलसी गाड़ी में बैठ जाती है। तुलसी कहते हैं मिहिर अपने बच्चों पर ध्यान दो। सारी बातें बोलकर तुलसी जाने लगती है तो मिहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि जब परी घर पर पहुंचती है तो वह रणविजय से पूछती है कि मेरे जाने के बाद तुम किसी लड़की को यहाँ मेरे बेडरूम में लेके आए थे। रणविजय बोलता है हाँ लाया था, तो तुमसे क्या मतलब, मेरे मैटर में ज्यादा मत पड़ो। परी बोलती है डिस्कस्टिंग, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। परी वहां से जाने लगती है, तभी रणविजय उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसी समय ऋतिक वहां आ जाता है। ऋतिक कहता है रणविजय तुम मेरी परी पर हाथ नहीं उठा सकते। ऋतिक काफी गुस्सा होता है। रणविजय नीचे आ जाता है, ऋतिक भी पीछे पीछे नीचे आ जाता है। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं, तभी मिहिर भी आ जाता है। ऋतिक बताता है कि यह घटिया सा आदमी हमारी परी को मारता है। मिहिर बोलता है हाँ, तो यह पति पत्नी का मामला है, इनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। रणविजय खुश हो जाता है कि मिहिर उसका साथ दे रहा है। वह तुरंत बोलता है हाँ, इसे समझाओ। परी यह देखकर अंदर से काफी टूट जाती है कि जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था आज वो उसका साथ नहीं देगा। तभी मिहिर परी के पास आता है। वह परी के लिए सैंडल लाता है और उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। परी सोचती है यहाँ इतना सीरियस बात चल रही है और पापा ऐसे ही सैंडल पहनने लगती है तो मिहिर बोलता है यह तुम्हें पहनने के लिए नहीं है, इसे तुम्हें मारना है। यह सुनकर रणविजय के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। इधर परी रोने लगती है क्योंकि 6 साल बाद उसके पापा को पता चला है और वह उसका साथ दे रहे हैं। मिहिर रणविजय के पास जाता है और बोलता है कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मार के इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें कमजोर नहीं बताना चाहता। रणविजय बोलता है कि परी तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगी। लेकिन परी पुरानी बातें सोचने लगती है। परी रणविजय के ऊपर मारने के लिए सैंडल उठाती है, लेकिन उसकी बेटी गरिमा उसे पीछे से आवाज देने लगती है। उसके हाथ से सैंडल छूटकर गिर जाता है। वह पीछे मुड़ के देखती है तो गरिमा सीढ़ी पर खड़ी रहती है। परी उसके पास जाती है। वह बोलती है गरिमा तुम यहाँ। गरिमा बोलती है कि मम्मा आप क्या कर रही थी। परी बोलती है कुछ नहीं नानू मेरे लिए नया सैंडल लेके आए थे, बस वही दिखा रही थी। गरिमा वहां से चली जाती है और परी वहीं पर बैठ के रोने लगती है। रणविजय उसके पास जाता है और बोलता है परी तू मुझे मारने वाली थी तो यह मत भूलना कि हमारी छोटी सी बेटी भी है। दूसरी तरफ देखते हैं तुलसी जब अंगद के घर पहुंचती है तो वह बताती है कि परी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वह अकेले बहुत कुछ सह रही है क्योंकि रणविजय का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं है। अंगद बोलता है कि परी की ही गलती है क्योंकि उसने ही तो उसे शादी की थी। वृंदा बोलती है हम परी को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तुलसी बोलती है हाँ अंगद तू तो उसका भाई है ना, तो तुझे कैसे छोड़ सकता है, तुझे उसके साथ रहना चाहिए, भले ही कोई उसका साथ दे या ना दे, उसकी माँ उसका साथ जरूर देगी। अंगद कहता है कि माँ क्या किया जा सकता है। तुलसी बोलती है कि एक बार यह एग्जीबिशन खत्म हो जाए उसके बाद उसे पता है कि उसे रणविजय के साथ क्या करना है।